इंस्पेक्टर साहब। अरे तुम लोग का बाप इतना बुढ़ा कैसे हो गया और इसका चेहरा तो पूरा बदल गया है। और ये साला ये बुढ़ा कैसे घर में रह गया, इसको तो हम लोग बाहर फेंकना ही भूल गए। अब तो साला इंस्पेक्टर को सब बता देगा, भाग जाएंगे हम लोग। इसका मतलब हम लोग जो भी प्लान बनाए सब ही सुन लिया। ये तो अच्छा हुआ पापा को पैसा के बारे में नहीं बताया, नहीं तो वो भी सुन लेता। कहीं ऐसा तो नहीं घर में पापा को अकेला पाकर उनको मार दिया और उसके बाद बाथरूम में जाकर छुप गया। अरे इंस्पेक्टर साहब ये हम लोग का बाप नहीं है। अरे क्या हो गया जो अपना बाप को नहीं पहचान रहे हो? किस बात पे लड़ाई हुआ है जो बाप को बाप नहीं बोल रहे हो तुम लोग? अरे जब है ही नहीं तो कैसे बोलेंगे? ये हम लोग का बाप नहीं है। ये कौन है हम नहीं जानते हैं। अरे दादाजी आप ही बताइए आप कौन है और क्या कर रहे हैं इस लोग का घर में आप? अरे हम सही में इस लोग का बाबूजी नहीं है। ये लोग चोर है, एक नंबर का डकैत है। हमारा घर में डकैती किया ये लोग 8-10 आदमी के साथ मिलके हमारा घर से पैसा चुरा लिया। उसके बाद हमको उठा के यहाँ पे लाया। इस लोग का पूरा गैंग था जिसको ये लोग गोली मार दिया है और पूरा पैसा कहीं पे गाड़ दिया है। बहुत लोग का घर में डकैती किया है ये लोग। आपका घर में भी यही लोग डकैती किया है, हम सब सुने हैं। ये जो लड़का गोरा वाला गिरा हुआ है ना, ये लड़का सबको गोली मारा है। आपका घर से आपका पिस्तौल लेके आ गया था, सबको गोली मार दिया और टकला नेता को भी बेहोश कर दिया, मार के बाहर फेंक दिया है। कह रहा था इंस्पेक्टर दारा को हम लोग बचाएंगे और बाद में उनको जो कुछ कहेंगे वो आसानी से मान लेंगे और टकला को फंसा देंगे और हम लोग पैसा खा जाएंगे पूरा मोहल्ला का। ये लोग एक नंबर का डकैत है और इस लोग का बाबूजी भी मिला हुआ है। अरे ये बुढ़ा कैसे बच गया? हम लोग ध्यान कैसे नहीं दिए? इतना बड़ा गलती हमसे कैसे हो गया? इतना अच्छा प्लान बनाए थे हम लोग, एक मिस्टेक के चक्कर में सारा पोल खुल गया हम लोग का। अब तो हम लोग को बहुत मार पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम बेहोश होने का नाटक करते हैं। साला सब सवाल का जवाब काला कद्दू को देना पड़ेगा, हम नहीं उठेंगे। अरे दादाजी ये लोग सबको मारा, आपको क्या छोड़ दिया? आप कैसे बच गए? अरे हम बचे नहीं, ऊपर वाला हमको बचाया। ये लोग जब लाश को ठिकाना लगा रहा था ना, ऊपर बालकनी से फेंक रहा था सब लाश को, तब हम चुपचाप से इस लोग का बाथरूम में जाके छुप गए। इस लोग को याद ही नहीं रहा कि हम भी वहाँ पे पड़े हुए थे। और वो तो संजोग मानिए कि आप जल्दी आ गए, नहीं तो इसका बाप हमको मार देता। कह रहा था दरवाजा तोड़ देंगे बाथरूम का, अब पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे इसका मतलब पापा को पता चल गया था ये बुढ़ा घर में है और वो हम लोग को फंसा कर भाग गए। ये बिल्कुल अच्छा नहीं किए, अपना बच्चा लोग को फंसा कर चले गए, इन्फॉर्म भी नहीं किए कि बच्चा लोग तुम लोग भी भाग जाओ। ये बहुत गलत किए। पैसा लेने के टाइम पर कहाँ पैसा पूछ रहे थे और जब फंसने का बारी आया तो अपने आप सड़क गए। अब साला हम लोग कैसे बचेंगे? इंस्पेक्टर दारा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ये तो लग रहा है जेल ले जाकर बहुत मारेगा हम लोग को और बहुत साल के लिए जेल में डाल भी देगा। और ये दोगला देखो कैसे लेट गया आराम से आंख बंद करके, ताकि इससे कोई सवाल ही न करे और इसको कोई जवाब न देना पड़े। इतना हल्का दरवाजा का ठोकर लगा और ये बेहोश हो गया। इतना कमजोर तो है नहीं, 4 टाइम भैंसिया का दूध पीता है, 2 टाइम मलाई खाता है, 3 टाइम मक्खन वाला ब्रेड भी खाता है। इतना कमजोर तो है नहीं। अच्छा तो इसका मतलब तुम लोग मिलकर मेरे घर में डकैती किए और जानबूझकर हमको बांध कर मेरा पिस्तौल चुरा कर लाए ताकि सबको मार सको और पूरा पैसा हड़प सको। अब समझ में आ रहा है तुम लोग का सारा खेल। इंस्पेक्टर दारा को बुड़बक बनाने चले थे, इंस्पेक्टर दारा को दिन में दिखा देंगे अब तुम लोग को तारा। अब सबूत लग गया मेरे हाथ में, समझे? चुपचाप से बता दो सारा पैसा कहाँ गाड़े हो, नहीं तो वहीं तुम लोग को गाल देंगे। और कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा बाप पैसा को ठिकाना लगाने गया है? सही बताओ, कद्दूपुर का एक भी पैसा इधर का उधर हुआ तो तुम लोग को इधर का उधर कर देंगे, समझे? कोई खोज भी नहीं पाएगा तुम लोग को। अरे इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मेरा बात पर विश्वास कीजिए तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमरे जैसा ईमानदार पूरे कद्दूपुर में नहीं है। इतना ईमानदार हम कि हमारा बाबूजी कभी कभी सोचते हैं कि हमारा नाम वो ईमानदार रख दे, लेकिन मेरा नाम कागज में लिखा गया है कि हमारा नाम काला कद्दू है, इसलिए बदल नहीं रहे हैं। ये सब साजिश के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, न पैर है, न दिमाग है, कुछ भी नहीं है। ये सारा प्लानिंग मेरा बाबूजी का था और इस प्लानिंग को अंजाम पहुंचाया है ये गोरा कद्दू। और मेरा गलती बस इतना है कि बाबूजी हमको बोले तुमको घर से निकाल देंगे और बहुत मारे, पिस्तौल भी रखे मेरे खोपड़ी पर, बोले आज ही शूट कर देंगे। बस उसी वजह से थोड़ा बहुत गलती कर दी है, नहीं तो मेरा कोई गलती नहीं है। और पैसा का ये भी हमको नहीं पता है, बाबूजी कहाँ गए ये भी नहीं पता है, हमको कुछ नहीं पता है इंस्पेक्टर साहब। और आपके घर से बंदूक भी गोरा कद्दू चुराया था और गोली भी सबको यही मारा है, ये बात आपको दादाजी भी बोले। इसीलिए हम आपको एक एडवाइस दे रहे हैं कि आप हमको गवाह बना लीजिए, विटनेस बना लीजिए, सरकारी गवाह। हम गवाही देंगे इस लोग के खिलाफ ताकि इस लोग को सजा हो पाए और हमको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम कद्दूपुर का सबसे शरीफ और अक्लमंद लड़का है। हम इस कद्दूपुर को आगे बढ़ाएंगे अगर हमको मौका मिला तो।
इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि आप हमको छोड़ दें। काहे कि कानून में भी लिखा हुआ है 1000 गुनहगार को छोड़ दिया जाए लेकिन एक शरीफ को सजा न दिया जाए। अरे ये पागल कहीं का हमको फंसा रहा है। हम सोचे हम सोने का एक्टिंग करते हैं तो हम बच जाएंगे। ये तो हमारा सोने का फायदा उठा लिया, काला कलूटा सारा इल्जाम हमरे ऊपर लगा दिया। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम दे तो देंगे इसका। अगर हमको बंदूक मिला तो उसको गोली मार देंगे। कहता है पापा इसके ऊपर बंदूक रखे। एक तो पापा हम लोग को धोखा देके चले गए, ऊपर से ही साला हमको फंसा दिया। अब तो हमको भी आँख खोलना ही पड़ेगा और बहुत कुछ बोलना पड़ेगा ताकि हम बच जाए और ये फंस जाए। अरे इंस्पेक्टर दारा, सब लोगों को काला कद्दू मारा, हम नहीं मारे थे। प्लानिंग था इसी का सारा। अब हम बताते हैं आपको ताकि अब हम होश में आ चुके हैं। अरे अभी तुम होश में नहीं आए हो, पहले तुम पूरी बात कंप्लीट करो, उसके बाद देखो ना हम तुम लोग को कैसे होश में लाते हैं, कैसे तुम लोग को पढ़ाते हैं पहाड़ा, समझे? ये जो तुम दोनों एक्टिंग कर रहे हो ना, ये मत समझो कि हमको नहीं समझ में आ रहा है। तुम आंख बंद करके बेहोश होने का एक्टिंग किए ताकि हम तुमसे कुछ न पूछें। ये तुमको फंसाया, अब तुमको समझ में आया कि अब कैसे निकलेंगे इस चाल से, तो अब तुम इसको आए हो फंसाने के लिए। ये सब हमको समझ में आ रहा है। चलो थाना, बढ़िया से तुम लोग का क्लास लेते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरा कोई गलती नहीं है, ये काला कलूटा सब कुछ किया है। अरे हाँ सही बोले, गलती तुम लोग का नहीं है, गलती मेरा है जो तुम लोग का बात पर विश्वास करके यहाँ आ गए बेवकूफ की तरह। आप तुम लोग का एक बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम लोग क्या हमको बेवकूफ समझे हो? 12 साल से जॉब कर रहे हैं, तुम लोग से बड़ा बड़ा लोग को देखे क्राइम करते हुए और उस लोग को सुधारे भी हैं। तुम लोग 12 साल का लौंडा 12 साल का एक्सपीरियंस वाला इंस्पेक्टर को उल्लू बनाएगा। और ये सारा चीज तुम लोग ही किए हो, तुम दोनों मिले हुए हो और तुम्हारा बाप भी, तभी आए थे हमको छुड़ाने के लिए। ये दादाजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अब हमको सारा चीज समझ में आ गया। चलो थाना, अब नहीं होगा यहाँ पर कोई बहाना, चलो। और थाना चलने से पहले जहाँ पर भी पैसा गारे हो उस जगह हमको लेकर चलो। अरे साला बहुत जोर से मारा है, खोपड़ी में दर्द कर रहा है। अरे ये डाकू लोग के बगल में हमको क्या लेटा दिया है, वो भी रोड पे। हम छोड़ेंगे नहीं साले लोग को, अभी थाना में फोन करते हैं और भीतर करवाएंगे इस लोग को। साला सब पूरा मोहल्ला का पैसा खाना चाहता है, डकैत साला सब। छोड़ेंगे नहीं आज इस लोग को हम। अरे टकला नेताजी, आपको होश आ गया? अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमको होश आ गया। और ये काला कलूठा और गोरा कद्दू के साथ अब कहाँ घूम रहे हैं? ये लोग कद्दूपुर में बहुत डकैती किया है, डकैत लोग के साथ मिलके, और हमको भी मारा है। और आप इसी डाकू लोग के साथ घूम रहे हैं। पुलिस तो मुजरिम को देख के ही पहचान लेता है कौन मुजरिम है कौन निर्दोष है। आप इस लोग को देख के पकड़ नहीं पाए कि ये लोग ही डाकू है। अरे पकड़े हैं टकला नेताजी, तभी ना मेरे बगल में खड़ा है। आपको क्या लगा ये लोग के साथ हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं? ऐसे भी मेरा नाम है इंस्पेक्टर दारा। अब इस लोग को दिखाएंगे दिन में तारा, डकैती करता है। और इस डकैती में मास्टरमाइंड कौन था पता है आपको? ये गोरा कद्दू। अब इस दोनों को हम वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ पर ये लोग पैसा गाड़ा है, वहाँ से सारा पैसा निकालेंगे और जैसे ही पैसा निकल जाएगा फिर आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, चलिए हम भी चलते हैं। देखे तो कहाँ साला लोग पैसा गाड़ के आया है, देह तोड़ देंगे इस लोग का, हमको मारता है। अरे अब तो लगता है हम लोग को सारा जीवन जेल में गुजारना पड़ेगा। इतना अच्छा प्लान बनाए थे, सब चौपट हो गया। अरे ये किसका लाश है? तुम लोग को बोले थे जहाँ पैसा गाड़ा है वहाँ लेकर चलो, ये किसको मार के तुम लोग गाड़ दिया है? मतलब तुम लोग पैसा गाड़ने के साथ साथ किसी का मर्डर करके उसको भी गाड़ दिया है? अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको क्या लगता है अगर हम लोग ऐसा कुछ किए होते तो आपको दिखाने आते कि हम लोग लाश गाड़े हैं? इतना बुढ़वा के हम लोग, जो लोग इतना बड़ा प्लान कर सकता है वो लोग ये सब काम करेगा? ये सब काम हम लोग का नहीं है, लेकिन हम ये पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं। काहे कि आप बोले ना ये प्लान का मास्टरमाइंड गोरा कद्दू है, हो सकता है ये किया हो तो पता नहीं, काहे कि सारा चीज हमको नहीं पता था। कुछ चीज हो सकता है ये एक्स्ट्रा किया, हमको नहीं बताया हो। ऐसे भी पैसा का ही बहुत लालची है, काहे कि पैसा हम लोग यहीं गाड़े थे, अब यहाँ लाश है, इसका मतलब है ये पैसा यहाँ से निकलवा लिया है और लाश गाड़ दिया है ताकि हमको और पापा को बेवकूफ बना सके, बाद में बोले पैसा चोरी हो गया। इससे पूछिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये काला कलूटा जो मन में आ रहा है वो बकबक कर रहा है, हम नहीं मारे हैं। ये काला कलूटा जोड़ों से ज्यादा चालाक है, यही मारा होगा। हम सही बोल रहे हैं, हम यहाँ पे पैसा ही गाड़े थे, हमको नहीं पता है ये कौन है और किसका लाश है। अरे चुप रहो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम ही दोनों मिलकर गाड़े हो और मेरे सामने नया कहानी बना रहे हो ताकि हम उलझ जाएं। हम नहीं उलझेंगे। अरे साला, ये तो वही आदमी का लाश है जो उस घर में पड़ा था जब वो बच्चा हम लोग को फंसा के चला गया था। ये डेड बॉडी तो वहाँ पे पड़ा था, यानी कि काला कद्दू और गोरा कद्दू सही बोल रहा है। वो लोग यहाँ पे पैसा ही छुपाया था। वो साला बच्चा यहाँ से पैसा निकाल के चला गया है और लाश रख दिया है ताकि काला कद्दू और गोरा कद्दू फंस जाए। अब तो और मजा आ जाएगा, काला कद्दू और गोरा कद्दू को फांसी हो जाएगा। साला हमारा जीवन से टेंशन खत्म हो जाएगा।
साला जिस जाल में हम फंसने वाले थे उसमें ये दोनों फंस गया। अब समझ में आया, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मेरा पैसा तो चोरी हुआ, लेकिन ये दोनों भी तो चला गया। अब मजा आएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा लोग निर्दोष है। मेरा बेटा लोग मर्डर नहीं किया है, ये लड़का मर्डर किया है। और यही यहाँ से पैसा निकाल के गया था और डेड बॉडी रखा था। ये साला रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ था। हम इसका बात सुन लिए। ये अपना दोस्त को बोल रहा था कि हम 2 लड़का को फंसा के आए हैं, डेड बॉडी रख दिए, पैसा निकाल लिए। तभी हमको डाउट हुआ दाल में कुछ काला है। और जब साले को हम पकड़े तो हमरे ऊपर हमला करने लग गया। और जब लगा 2-4 हाथ हमरा तो परपरा के मुंह खोलने लग गया। कहता है कि हम कद्दूपुर में बहुत सारा घर में डकैती की है और हम साइको है, हम सबको मार देते हैं। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही वो बच्चा है जो इस आदमी का मर्डर किया है। अरे तो टकला नेताजी, ये बात आपको कैसे पता है? अरे क्योंकि इंस्पेक्टर साहब सबसे पहले ये बच्चा हम ही लोग को फंसाया था। ये क्या बोल रहे हैं आप कि आपको फंसाया था? कहाँ फंसाया था ये बच्चा आपको? अरे इंस्पेक्टर साहब, जब हम डकैत के साथ चोरी करने गए थे ना दूसरा का घर में, तब ये लड़का मकान मालिक का मर्डर कर दिया था और हम लोग को फंसा दिया, घर बंद करके चला गया था। फिर हम लोग छत से कूद के आए हैं वहाँ से। ओ हो, मतलब तुम भी डकैती किए हो और इतना देर से शरीफ बन रहे थे? अरे आप इंस्पेक्टर साहब समझे नहीं, हम डकैती किए नहीं थे, जबरदस्ती हमसे करवाया गया था बंदूक रख के। अरे जब बंदूक रख दिया था तो आप डरे काहे? वहाँ से भाग काहे नहीं गए? अरे अपना पॉकेट में थोड़ी ना बंदूक रखा था, हमारा कनपट्टी पे रखा था। तो क्या करते, पकड़िए इस साले को और देह तोड़ दीजिए, इसका क्रिमिनल बनता है। अरे इससे तो ये पता चला ना कि खून ये लड़का किया है। डकैती तो काला कद्दू और गोराई कद्दू किया है, तो ये लोग निर्दोष कैसे हुआ? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम लोग का कोई डकैती करने का इच्छा नहीं था। ये डकैत लोग सबसे पहले हम लोग के घर में डकैती किया, उसके बाद मेरी कनपट्टी पर बंदूक रखा और टकला नेता के घर में हमसे डकैती करवाया। फिर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। फिर हम लोग के मन में भी लालच आ गया कि चलो एक काम करते हैं, जब डकैती हो ही रहा है तो मौका का फायदा उठाते हैं। सभी के घर से पैसा तो चुरा ही रहे हैं, तो एक काम करते हैं, ये डकैत लोग को मार देते हैं और उसके बाद सारा पैसा अपने रख लेते हैं। काहे कि इल्जाम तो इसी लोग के ऊपर आता है ना, और मर जाता तो इस लोग से पूछता कौन। तो सारा पैसा से हम लोग ऐश करते हैं। लेकिन ये प्लान का मास्टरमाइंड गोरा कद्दू था, ये आपको बता देते हैं। चलो ये मान लिया कि तुम लोग डकैती करने का प्लान नहीं बनाए थे, तुम लोग मजबूरी में डकैती किए, लेकिन लालच तो हुआ ना, और उसके कारण क्राइम तो किए ना, सजा तो तुम लोग को मिलेगा। एक काम कीजिए ना इंस्पेक्टर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। काहे कि हम लोग छोटा बच्चा है ना, अगर जेल जाएंगे तो हम लोग का भविष्य खराब हो जाएगा, हम लोग सही का क्रिमिनल बन जाएंगे। फिर आप ही लोग को दिक्कत होगा और उस समय आप बुढ़ा हो जाइएगा, पकड़ भी नहीं पाइएगा। इसीलिए बोल रहे हैं 2 दिन के लिए जेल में डालिए, आपका भी बात रह जाएगा। ठीक है, तुम लोग का बात हमको समझ में आ रहा है, लेकिन 2 दिन के लिए डालना है कि 4 दिन के लिए, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी चलो थाना। और तुमने लौंडा, तुम पैसा कहाँ रखा है? जहाँ भी रखा है उस जगह मेरे हवलदार के साथ जाओ और पैसा लेकर आओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारा पैसा कुछ कम मिला हमको, बाकी पैसा कहाँ गया? अरे जितना आपका पैसा था उतना मिल गया, काहे लालचपन करते हैं? दूसरे का भी पैसा है, सब पैसा आप ही को दे दें। अरे 20 लाख रुपया हमारा कम हो रहा है, हमारा 20 लाख और भी होगा वहाँ पे। अरे आपका जितना पैसा था सारा हम दे दिए हैं, आपका यहाँ कोई पैसा नहीं है। खाली मेरे टेबल पर 20 रुपया पड़ा एक्स्ट्रा, चाहिए तो बोल दीजिए, वो भी भिजवा देंगे। काहे कि हम ईमानदार इंस्पेक्टर हैं, किसी का 1 रुपया नहीं रखते हैं। अरे तो साला हमारा 20 लाख रुपया गया कहाँ? अरे वो अपना साला ही से पूछिए, ठीक है? चलिए फोन रखिए, टाइम मत खराब कीजिए। अरे साला फोन काट दिया, ये क्या मतलब हुआ? हमारा 20 लाख कहाँ गया? सबको पैसा मिल गया, हमारा 20 लाख गायब हो गया। देखा बेटा, गोरा कद्दू और काला कद्दू, लालच करने से क्या होता है? लालच करने से हमेशा इंसान फंस जाता है। अभी देखो, जेल जाना पड़ा ना 2 दिन के लिए तुम लोग को। अगर इंस्पेक्टर साहब चाहते तो लंबा समय के लिए तुम लोग को अंदर कर देते। इसीलिए आइंदा से लालच मत करना, कोई फायदा तो हुआ नहीं, 1 रुपया भी मिला हम लोग को। हाँ, थोड़ा पैसा का फायदा होता तो मानते भी, हुआ 1 रुपया का फायदा हम लोग को। अरे हाँ पापा, आप सही बोल रहे हैं, लालच नहीं करना चाहिए, हम लालच नहीं करेंगे आज से। 1 रुपया का भी फायदा नहीं हुआ हमको, इतना अच्छा प्लान बनाए थे, 1 रुपया का भी फायदा नहीं हुआ, इतना मेहनत बेकार गया ना हमारा। मौका मिला तो दोबारा मेहनत करेंगे। अरे चलो, एक बार समझाते उसके बाद भी नहीं मानता है। अरे किसी और को फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन काला कद्दू को बढ़िया फायदा हुआ है। टकला का जो 20 लाख रुपए हम चुराए थे, जो पीछे गाड़े थे उसका बिल्डिंग के, वो तो अभी भी हमको पता है ना, वो पैसा होगा हमारा और काला कद्दू करेगा आइस। तो देखा दोस्तों, इसीलिए तो ये बात किसी को नहीं बताए थे, ताकि कभी कुछ हो तो ये सारा पैसा हमारा हो। प्लान भी हमेशा काला कद्दू रेडी रखता है, प्लान ए फ्लॉप, प्लान बी एक्टिवेट। तो देखा दोस्तों, लालच जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, अगर कीजिए तो काला कद्दू जैसी कीजिए, ताकि पैसा का फायदा हो। लेकिन ये भी मजाक में बोल रहे हैं, सही मत समझिएगा।
तो चलिए गोरा कद्दू कार्टून को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हमारी जो वेबसाइट है kaddujoke.com उसको जाकर देखिए, उस पर विजिट कीजिए। उसमें जो भी कंटेंट है बैठकर आराम से देखिए और पूरे परिवार को दिखाइए। धन्यवाद।